Hello students, as you can see our today's topic is written on the board, that is exercise 1B. In this exercise we will study about the multiplication sums of decimals. Okay, in the previous exercise we had studied addition and subtraction of decimals, and today we will study multiplication of decimals. So let's begin with exercise. Number 1A is 0.4 multiplied by 6. Okay. अब ये क्या है आपको पता है ऑलरेडी, इंटीजर या तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है. फॉर एन एग्जांपल ये डेसिमल नंबर नहीं होता था तो आप क्या करते थे 4 into 6. आपको पता है 4 6 24 होता है. ओके, अब आपको डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, तो व्हाट विल वी डू, जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबर्स का उनको पहले वर्टिकली लिख लो. 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके, अब आपको क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट को टोटली इग्नोर कर दो. इग्नोर करना मतलब कि ये जैसे है ही नहीं. ओके, रिमूव इट. 0.4 you can write or else you can write down only 4. 0.4 लिखोगे या खाली 4 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6. 4 6 are 24. 4 down and 2 carry. 2 will be brought down. अब यहाँ पे आपके पास पता है क्वेश्चन में 0.4 दिया है, हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं किया था. ऑल्टुगेदर आपके पास डेसिमल प्लेस कितना था, 1 डेसिमल प्लेस यू हैड इन द क्वेश्चन. तो आंसर में आपको लिखना है 1 डेसिमल पॉइंट के साथ. ओके, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6 is equals to 2.4. ओके, 2 4 24 आपको क्यों मिला, क्योंकि आपने टोटली डेसिमल प्लेस को डेसिमल को अवॉइड करके एज अ होल नंबर उसको मल्टीप्लाई किया. फिर ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या करना है, डेसिमल आपको दिया है. ओके, तो डेसिमल 1 प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, इसलिए जो भी आपको आंसर मिल रहा है 2 4 24 उसमें भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल कर दो तो हो जाएगा 2.4. ओके, मैं ज्यादा सम्स करवाऊंगी फिर आपको और समझ में आ जाएगा. ठीक है, 2.8 will be multiplied by 15. The next one is number B, 2.8 multiplied by 15. 2.8 तो उसको आप पॉइंट निकाल के लिखोगे 2 8 28. ओके, जस्ट अवॉइड और इग्नोर द डेसिमल प्लेसेस फर्स्ट and then we will multiply it by 15. ओके, 28 multiplied by 15. अब आपको क्या करना है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स का करते हैं वैसे करना है. 5 8s are 40. 5 2s are 10 plus 4 14. 1 8s are 8 and 1 2s are 2. Here is the answer 320. Sorry, 420. ओके, अब 420 आंसर क्यों मिला, क्योंकि आपने डेसिमल लिखा ही नहीं था, डेसिमल को टोटली आपने इग्नोर किया था. ठीक है, तो अब आपको डेसिमल काउंट करके लिखना है. 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 42.0. सी 42.0 क्यों किया, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में 1 डेसिमल प्लेस था, उसको आपको आंसर में सेट करना था, इसलिए आंसर का जो यूनिट प्लेस है उसको 1 डिजिट छोड़ के आप आगे डेसिमल प्लेस लगा देना. ठीक है, डेसिमल पॉइंट अगर आपका मिस हो जाएगा, खाली होल नंबर तक का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा. ओके, इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डेसिमल प्लेस दिया है तो आपका आंसर डेसिमल के बिना का राइट नहीं जाएगा. नेक्स्ट नंबर इज 3.16 multiplied by 4. 3.16 multiplied by 4. अब 316 will be multiplied by 4. ये डेसिमल है, उसको टोटली इग्नोर कर दो. ओके, 6 4s are 24. 1 4s are 4 plus 2 6 and 3 4s are 12. 1 2 6 4, that is 1264 you have obtained. Now we have to set these 2 decimal places from the question. Question में आपको 2 decimal place दिए हैं, मतलब कि डेसिमल के पीछे आपके पास 2 डिजिट है क्वेश्चन में.
द डेसिमल नंबर्स। ओके, मैंने सी तक करवाया, डी एंड ई नंबर्स आपको ट्राई करना। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 is 0.3 multiplied by 3। अल्टीमेटली है तो मल्टीप्लिकेशन के सम्स ही। मैं आपको सारे क्वेश्चंस में से एक दो सम्स करवाऊंगी, बाकी क्या आप ट्राई करते रहना, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं सारे बोर्ड पे करवाऊं फिर आप सारे कॉपी कर लो, तो वो मीनिंगलेस टास्क होगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सारे मेन बोर्ड पर करवाती जाऊंगी, फिर आपको मैथ्स में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कितना आपको आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है। 0.3 multiplied by 3, ओके। 0.3 है तो उसका पॉइंट आप रिमूव कर दें, 0.3 लिखोगे सिर्फ, ओके। 3 3s are 9 and 3 zeros are 0, ओके। अब क्योंकि क्वेश्चन में 1 डेसिमल प्लेस दिया है, मींस डेसिमल के पीछे एक डिजिट है, तो आपका जो आंसर मिला है उसमें भी आपके पास डेसिमल के पीछे एक डिजिट तो होना ही चाहिए, तो ये हो गया एक डिजिट डेसिमल के पीछे। Next number 3a is 0.85 multiplied by 11। Question number 3a 0.85 multiplied by 11। ओके, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेसेस है। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब जो नंबर आपको दिया है इसमें डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स। नाउ वी राइट 0.85 और ओनली 85, सिर्फ आप 85 लिखोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 0 जो डेसिमल के आगे है उसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। 1 5s are 5, 1 8s are 8 प्लस 1 5s are 5, 1 8s are 8, 5 3 9, ओके। 935 0.85 multiplied by 11 is equals to 935। डेसिमल के पीछे क्वेश्चन में 2 डिजिट्स है, इसलिए आप 2 डिजिट्स ड्रॉप करके आंसर में डेसिमल करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में जितने प्लेसेस है उतने ही आंसर में होने चाहिए डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट नंबर 4a 1.8 into 27। उसका आप डेसिमल अगर अवॉइड करोगे तो वो हो जाएगा 18, ओके। 18 into 27। अब ये डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन आपको आएंगे, बहुत अच्छे से आएंगे अगर आपके टेबल्स आपको बाय हार्ट लर्न होंगे अच्छे से तो भी, नहीं तो फिर आप 7 एग्जाम याद करते जाओगे, आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये मल्टीप्लिकेशन के सम्स नहीं आएंगे। सो यू मस्ट हैव टू लर्न योर टेबल्स अप टू 20 वेरी नाइसली, ओके। आपके टेबल्स है वो फ्लुएंट होने चाहिए। 7 8s are 56, 6 down and 5 carry, 7 1s are 7 plus 5 12, okay, 0, 2 8s are 16 and 2 1s are 2 plus 1 3, 6 8 4, so 1.8 into 27 is equals to 486। 486 is not your answer, you have to still set a decimal place at the proper place, okay। अब आपको डेसिमल के पीछे क्वेश्चन में एक ही नंबर दिया है, तो आंसर में भी जो डेसिमल के पीछे एक ही नंबर आना चाहिए। तो एक नंबर मतलब 1 digit from the right hand side of the product you will drop and then you put the decimal place, okay, then you put the decimal point, so it is 48.6 the answer, okay। Now this is question number 4a। next one is question number 5a। Question number 5a 2.345 into 139।
0 for the tens place. 3 5s are 15, 3 4s are 12 plus 1 13, 3 3s are 9 plus 1 10, 3 2s are 6 plus 1 7. Now 2 zeros for the hundreds place. 5 4 3 2. Okay. 1 5s are 5, 1 4s are 4, 1 3s are 3, and 1 2s are 2. Now we'll add all these three numbers obtained after the multiplication. 9 1 1 3 2 5 9 5 5. Okay, that is 3,25,955. Now this is not your answer. What you will have to do, you will have to put a decimal place on the appropriate place. डेसिमल पॉइंट आपको कैसे करना पड़ेगा, जहां पे वो एग्जैक्ट आना चाहिए. क्वेश्चन में डेसिमल के पीछे कितने नंबर्स है, 3 डिजिट्स है. ओके, तो 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू अरेंज एन आंसर इन व्हिच इट बिकम्स 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल. तो 1 2 and 3 will live or will come 3 numbers of 3 digits from the right hand side of the product, and then we will place a decimal point. This is your answer. Okay. Now next, number B I am doing 0.86 multiplied by 250. उसमें से आप 0 पॉइंट करके ओनली 86 लिख सकते हो. ठीक है, एंड 250 विल बी मल्टीप्लाइड. अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर आप 0 मेंटेन करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको नीचे से 3 डिजिट्स एडजस्ट करने हैं. ओके, zeros are 0 plus 104 tens plus 5 6 are 30, 5 8 are 40 plus 3 43, 2 6 are 12, 17. Okay. Now we'll add 21500. After decimal in the question, so there will be 2 digits after decimal in the answer as well. Okay. Now remaining sums of question number 5 will try to solve on your own. Okay, mind well, you will have to remember the decimal places. आपको decimal points को avoid तब तक ही करना है जब तक आप ये मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल में से वर्टिकल मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी कर. फिर आपको उस डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड करके फाइनल आंसर लिखना है. ये आंसर आ गया, फिर आप अटक गए हो तो आपका सम में राइट नहीं दे सकती. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन. ओके, वो फिल इन द ब्लैंक्स क्यों दिया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10 100 and 1000 कैन बी रिटन डायरेक्टली. ओके, उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आपके डेसिमल नंबर्स को 10 से या 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ होता है तब. ठीक है, 7.12 मल्टीप्लाइड बाय 10. अब देखो, आपको क्वेश्चन में डेसिमल प्लेस कहां पे दिया है, 7 के बाद. ओके, अब आपको क्या करना है, जहां पे आपको डेसिमल पॉइंट दिया है वहां से एक डिजिट आगे ले लो. क्यों एक डिजिट आगे ले लोगे, क्योंकि आपको 10 से उसको मल्टीप्लाई करना है. ओके, राइट हैंड साइड पे आप उसको शिफ्ट कर दोगे. जहां पे आपको दिया है वहां से 1 डिजिट राइट हैंड साइड. तो 7 के बदले आप 1 के बाद उसको दे दो. ठीक है, 7.12 multiplied by 10. So this decimal place point will be shifted 1
डालना है, लेफ्ट हैंड साइड में मत डालना, भूल नहीं जाना आप भी। नेक्स्ट वन इज 0.467 मल्टीप्लाई बाय 10, 0.467 मल्टीप्लाई बाय 10। सी हियर 10 में एक 0 है, उससे आपको ये जो नंबर डेसिमल नंबर है वो मल्टीप्लाई करना है। आपका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? 0 के बाद में, तो उसको एक डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, आगे ले लो, 1 डिजिट टू द राइट हैंड साइड, दैट मींस 0 के बाद था, उसके बाद आप उसको एक आगे ले लो, तो वो हो जाएगा 4.67। ओके, 1 digit to the right hand side. Okay, when you are multiplying a given decimal number by 10, we will have to shift the decimal point 1 digit right hand side. Okay, 1 digit right hand side में वो मूव करेगा। अब आपको आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। डी नंबर में है 0.936। ए बी मैंने किए, सी आपको खुद करना है। ओके, एंड डी में करना है आपको, दिस यू विल डू बाय योर ओन, मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.936 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो, क्योंकि 100 के पास 2 zeros है, तो क्वेश्चन में जो आपको डेसिमल पॉइंट दिया है वो आपको 2 डिजिट मूव करना है। यहाँ पे एक ही 0 था, इसलिए आप गिवन डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट ही मूव कर रहे थे। अब आपको 2 डिजिट आगे जाना है। ओके, क्यों 2 डिजिट जाना है? क्योंकि 100 के पास 2 zeros है, जिसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है वो 100 है, और 100 में 2 zeros है, इसलिए आपको 2 डिजिट्स डेसिमल प्लेस को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड ई नंबर 356.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, यहाँ पे 356.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या मतलब जहाँ पे डेसिमल है वहां से उसको 2 डिजिट आगे लेके जाना है, तो एक डिजिट तो आप आगे लेके जा सकते हो। ओके, 3 5 6 4। अब एक्स्ट्रा डिजिट तो आपके पास कुछ है नहीं, आपको तो 2 डिजिट जंप करवाना है, तो 4 के साथ आप क्या ऐड कर दोगे? 0। ओके, next number G, in which you are given the multiplication of a decimal number by 1000, 2.565 multiplied by 1000। 1000 के पास 3 zeros है, तो ये 3 zeros करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो डेसिमल पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया है वहां से उसको राइट हैंड साइड में 3 प्लेसेस जंप करवाना पड़ेगा। ओके, 3 डिजिट्स 256.0। अगर 0.0 आपको नहीं भी लिखना है तो आप खाली 2565 पे रख सकते हो। ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट आपको दिया है वो मल्टीप्लाई के टाइम पे राइट हैंड साइड में ही शिफ्ट होता है, गलती से आप लेफ्ट हैंड साइड में उसको शिफ्ट नहीं कर देना। ठीक है, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल। नेक्स्ट वन नंबर H, 0.27 मल्टीप्लाइड बाय 1000। आपको जो डेसिमल पॉइंट दिया है उसको आपको 3 डिजिट्स जंप करवाना है, लेकिन 3 डिजिट्स तो आपके पास है ही नहीं, तो आप अपने घर से 0 ऐड कर सकते हो उसमें। ओके, 0270.0। ओके, अगर पॉइंट नहीं करना है तो आप 0 बस करना ही करोगे। ठीक है, डेसिमल प्लेस सॉरी पॉइंट है उसको आप 3 डिजिट जंप कराना चाहते हो, लेकिन आपके पास राइट हैंड साइड में तो है ही 2 डिजिट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड डिजिट के लिए आप अपने हिसाब से 0 डाल सकते हो। ठीक है, 20270 पॉइंट बाद में आएगा, क्योंकि आपका जो डेसिमल है वो 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा।
From question number 7 you will do the exercise on your own. Okay, question number 7 से आप खुद सारी एक्सरसाइज कर पाओगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 8 से आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। 7 नंबर आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड टू एक्सप्लेन यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में करवा रही हूँ 8 to 12 में मल्टीप्लिकेशन के सम्स दी है, आप खुद करोगे जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 2 में करवाया है। 5.26 multiplied by 30. Question number 7. 5.26 multiplied by 30. अब देखो 30 मतलब क्या होता है? 3 10 सा 30 होता है और 10 3 सा 30 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5.26 multiplied by 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। 30 को मैंने स्प्लिट कर दिया है 10 3 सा करना। अब आपको पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5.26 मल्टीप्लाइड बाय 10 जब आप करते हो तब आपको क्या मिलता है? डेसिमल प्लेस को आपको एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो 2 के बाद आएगा वो डेसिमल प्लेस। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको समझाया। अब 52.6 मल्टीप्लाइड बाय 3 आप हॉरिजॉन्टली में से वर्टिकली करके फिर आंसर लिखोगे। 1578. One digit in the question, one decimal place in the question, so there will be one decimal place in the answer as well. Okay, क्या दिया है मैंने? 30 को 10 3 से 30 कर दिया है। अब जो आपको नंबर दिया है उसको पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 वाला मल्टीप्लिकेशन का आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपने लिख लिया। और बाकी जो मल्टीप्लाई करना है 3 वो आप वर्टिकली करके फिर डेसिमल एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज 0.75 into 50। मैं यहाँ पे आपको सम स्टार्ट करके दे रही हूँ, फिर फर्दर आप खुद करना। 0.75 into 50, 0.75 multiplied by 10 multiplied by 5, 10 5 are 50। ओके, अब ये जो 10 वाला मल्टीप्लाई है वो सबसे पहले होगा। ओके, तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट हैंड साइड में जाएगा, दैट इज 07.5 और एल्स यू कैन राइट 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन अब ये बचता है वो आप खुद करके आंसर खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड द सम फॉर यू एंड यू विल हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सम। नेक्स्ट वन नंबर सी आपको खुद करना है, नंबर डी में करवा रही हूँ। 0.146 multiplied by 200. Okay, 0.146 multiplied by 100 multiplied by 2। 200 मतलब क्या? 100 2 जा 200 है ना। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो पहले करेंगे। 0.146 will be multiplied by 100, डेसिमल प्लेस को आप 2 डिजिट राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो 14.6। अब ये मल्टीप्लाई हम करेंगे वर्टिकली। 292, उसमें भी आपको चाहिए एक डिजिट डेसिमल प्लेस, 29.2 इज द आंसर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 and question number 8 to 12 I have already told you, you are going to try to do on your own। ओके, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली है तो वही मल्टीप्लिकेशन के सम्स जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में करवाए हैं। ओके, सो हियर वी आर एंडिंग अप अवर एक्सरसाइज नंबर 1B and for today our lecture as well। Okay, thank you everyone for watching my video।